सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः परद्रव्य परद्रव्य स्वद्रव्यद्रव्यमात्मनः सम्बन्धोऽपि तयोर्नास्ति यथार्थं संज्ञा विन्धययो नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष ज्ञाय नहीं पर से संबंध मैं ही ज्ञेय ज्ञाय नहीं पर से संबंध मैं ही ज्ञेय ज्ञायक। श्रमण संस्कृति का लक्ष्य भोग नहीं त्याग है, विषमता नहीं समता है, दुख नहीं आनंद है। ऐसे श्रमण, ऐसे छपक आचार्य कुंद देव ने विभिन्न आगमों में संबंधों की चर्चा की है और उन्हीं में से आगमों में से 40-45 प्रकार के संबंधों का संकलन किया है। उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ पर विशेष और विशेषण संबंध की चर्चा करेंगे और बोध्य और बोधक संबंध की चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने चर्चा की थी बद्ध घातक संबंध। बोले किसका किसके साथ बद्ध घातक संबंध होता है, किसके साथ होता है कृति बद्ध घातक संबंध। बोले आत्मा और आश्रव में बद्ध घातक संबंध है। उदाहरण के तौर पे वृक्ष का और लाख का, दीमक का और कीड़ों का, लकड़ी का और लोहे का और जंग का, जो उसमें ही रहते हैं और उसको ही नष्ट करते हैं। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से है। ये आश्रव भाव होते अपने में ही हैं लेकिन अपना ही घात करते हैं। इस प्रकार से पूर्व में हमने चर्चा की थी। अब आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही हम निराश्रवी स्वभाव का अवलंबन लेते हैं तो उस समय जैसे सिंह जागा और हिरण भागा, आत्मा जागा और आश्रव भागे, फिर आश्रव रहने वाले नहीं हैं अगर हमने अपने निराश्रवी स्वभाव का अवलंबन लिया तो। अब आज हम विशेष और विशेषण संबंध की चर्चा करेंगे। जिनवाणी, आगम, ये सब कैसे हैं, विशेष्य हैं। और उस जिनवाणी को में क्या आया है, उसकी विषय वस्तु क्या है। बोले अनेकांत शादवाद, वस्तु स्वतंत्रता का शंखनाद, वीतरागता की पोषक, परस्पर अविरुद्ध वचन, पूर्वापर दोष रहित है। ये सब उस जिनवाणी के विशेषण हैं। जिनवाणी और आगम विशेष्य हैं और ये सब उसके कैसे हैं, विशेषण हैं। सामान्य विशेष्य होता है और विशेष कैसा होता है, विशेषण होता है। देखो तीर्थंकर विशेष्य हैं और अनंत चतुष्टय के धारी हैं, 34 अतिशयों से युक्त हैं, समोषण आदि विभूति से संपन्न हैं। ये सब उनके कैसे हैं, विशेषण हैं।
ये अरहंत के विशेषण हैं। अब सिद्ध में विशेषण, विशेष और विशेष संबंध लगाएं अपन, तो सिद्ध विशेष हैं और विशेषण कौन से हैं उनके? बोले 8 कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से कैसे हैं? सहित हैं, अव्याबात कैसे हैं? सुख का रसास्वादन करने वाले हैं, अशरीरी हैं, सिद्ध शिला से 5773 धनुष की ऊंचाई पर तनुवात वलय में विराजमान हैं, निकम्मे हैं, कृत हैं, जीवत्व पारणामिक भाव सहित ऊर्ध्वगमन ईशत प्राग भार अष्टम वसुधा में जो चांदी के समान हैं उस पर विराजमान हैं। सिद्ध शिला होती है ना, जैसे हमारे अंगूठी में एक नगीना जड़ा हुआ हो सेंटर में, उसी प्रकार सिद्ध शिला वो त्रस्त नाड़ी के बीचों बीच 1 राजू चौड़ी और 7 राजू कैसी है लंबाई है और 8 योजन प्रमाण उसकी मोटाई है और सर्वार सिद्धि के इंद्रक विमान से 12 योजन ऊपर है। ये ऐसे सिद्ध शिला 45 लाख योजन की है और सिद्ध शिला के ऊपर है ना, ऊपर नहीं, उससे सिद्ध शिला में भी विराजमान नहीं रहते सिद्ध परमेष्ठी, उससे भी 7573 धनुष की ऊंचाई पर, जैसे ये तनुवात वलय है ना, ये तनुवात वलय है और वहाँ जाके कैसे ऐसे विराजमान हो जाते हैं। तनुवात के अंत सहायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। जैसे बलून को अगर हमने यहाँ छोड़ा ना तो छत पर जाकर टिक जाता है, फिर उसके आगे जाता नहीं। सिर सबके समान होते हैं और नीचे का हिस्सा उनका जैसा कोई पद्मासन हो, कोई खड़गासन में हो विराजमान होते हैं। तो ये सब सिद्ध के विशेषण हैं। और कैसे हैं? क्या ज्ञानी क्या भावना भाता है? सिद्धों को देखकर शिखर जी में हम जाते हैं तो क्या भावना भाना चाहिए? हे प्रभु सुन लो मेरी विनती और एक दिन हो सिद्धों में मेरी गिनती। किसमें गिनती होना चाहिए? जो धनार्थी होता है ना, धन ही जिसका प्रयोजन होता है, वो तो सोचता मेरा करोड़पतियों में मेरी गिनती हो। और पंडित क्षयोपशम ज्ञान के लोभी, वक्ता शैली अच्छी, शब्दों के जाल में ही वो खेलते हैं ना, तो वो कैसे क्षयोपशम ज्ञान, हमारे बड़े पंडितों में हमारी गिनती हो। और कैसी है आत्मार्थी और जो मोक्षार्थी होता है उसकी क्या भावना होती है कि हमारी तो सिद्धों में एक दिन हो, सिद्धों में मेरी गिनती। हम क्या माप लगाते हैं कि ये पंडित बहुत बड़ा है क्योंकि इसके प्रवचन में बहुत लोग आते हैं, इसलिए ये पंडित। ये संख्या नहीं, संख्याभास है। उच्चारण रिद्धिधारी मुनिराज के तो सामने एक ही श्रोता था और 2 वक्ता थे, तो क्या वो छोटे हो गए क्या? तो संख्या से सत का कोई माप होता ही नहीं है। सिद्ध किस कारण से होते हैं? हमें सिद्ध बनना है ना, क्यों कृति अपने को सिद्ध बनना है, मान्य सिद्ध बनना है ना। तो किस कारण से सिद्ध होते हैं? बोले किस कारण से होते? बोले स्वभाव ऊर्ध्वगमन, स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन है। तत्वार सूत्र में विशेषण आए हैं ना ऊर्ध्वगमन के। एक तो दीपक की लौ हमेशा ऊपर ही जाती है, और अरंडी का बीज अगर फूटेगा तो ऊपर ही जाएगा। तो उस प्रकार से यहाँ कहते जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण जब कारण ही जैसा होगा तो कार्य भी वैसा ही होगा। सिद्ध अवस्था में कारण कार्य का अभाव है,
सिद्ध अवस्था में क्या होता है, कारण कार्य का अभाव होता है। नीम कड़वा होता है ना, और शक्कर कैसी होती, मीठी ही होती है स्वभाव से। किस कारण, कोई कारण नहीं। नास्ति से 8 कर्म का अभाव रूप निमित्त कहो, निमित्त है ना, पूर्व में भी हमने चर्चा की था ना, सद्भाव रूप निमित्त और अभाव रूप निमित्त हैं। बोले किस कारण से ऊर्ध्वगमन होते हैं, बोले अकारण, कोई कारण नहीं है। जो ऊर्ध्वगमन करता है तो उसका क्या कारण है, बोले कोई कारण नहीं, बोले अकारण, कोई कारण नहीं है, अकारण है वो। देखो हम सब भी सिद्ध शिला रिटर्न है। लोग बाग फॉरेन रिटर्न कहते हैं ना, भाई फॉरेन रिटर्न है, हम कहते हैं हम भी सब सिद्ध शिला रिटर्न है। निगोदिया बनकर सिद्ध शिला से कैसे हैं, हमने रिटर्न को प्राप्त हुए ना, वहाँ से आए हैं। वो सिद्धालय में सिद्ध निरंतर वेदनी कर्म के अभाव में अव्याबाद सुख का रसास्वादन करते हैं। और निगोदिया वह दुखी, अनंत दुखी, और वे अनंत सुखी। तो स्थान कोई सुख दुख का कारण नहीं है। भावक बोले सुख का और दुख का कारण तो एकमात्र सुख स्वभावी आत्मा का अवलंबन हो, वो सुख का कारण। और ऐसे सुख स्वभावी आत्मा का विस्मरण हुआ, वह कैसा है, दुख का कारण है। देखो इंद्रिय जनित सुख, जब उस अनंत गुणा सुख एक क्षण में, देखो चक्रवर्ती से अनंत गुणा सुख भोग भूमि के जीवों को होता है। धर्णेन्द्र, देवेंद्र, अहमिंद्र, इनको सुख नहीं है, तो सब इंद्रिय जनित सुख है। और उन सबसे अनंत गुणा सुख, उन सबसे अनंत गुणा सुख सिद्ध एक समय में उस सुख का रसास्वादन करते हैं, एक क्षण का सुख। मुकेश अंबानी के बारे में मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि वह 1 मिनट में 40 लाख रुपए कमाता है। 40, वह 1 मिनट में 40 लाख रुपए कमाता है। अपने यहाँ तो एक समय में 4 अघातियों कर्म का अभाव करके अव्याबाद सुख को भोगते हैं। 4 जीरो वो भी है और 4 जीरो ये भी है। वो 40 लाख कमाता है, अनंत दुखी। और यहाँ पर एक समय में 4 अघातिया कर्मों का अभाव करके अव्याबाद सुख को ग्रहण करते हैं। एक बार और मैंने पढ़ा था मुकेश अंबानी के बारे में कि उनकी जो पत्नी थी नीता अंबानी, उसके जन्मदिन पर मुकेश अंबानी ने 250 करोड़ का एक चार्टर्ड प्लेन दिया था। जब मैंने पढ़ा तो मुझे विचार आया, 2.5, मैंने सोचा अगर 2.5 अक्षर ये आत्मा का सिखा देता, आत्मा 2.5 अक्षर का है ना, अगर आत्मा ये 2.5 अक्षर का सिखा देता तो वो अनंत सुखी हो जाती। उन्होंने 250 करोड़ का प्लेन दिया, तो पता नहीं सुखी होगी या नहीं होगी। और सुखी क्या होगी, दुखी, क्योंकि संयोगों में सुख है कहाँ। तो इस प्रकार से वहाँ कहते हैं कि वो इंद्रियजनित सुख नहीं, सुखाभास है। और अतीन्द्रिय सुख कैसा है, विनाशिक है, अविनाशी है, जिसका कभी अभाव होने वाला ही नहीं है। देखो ऊर्ध्वगमन, सिद्धों की चर्चा अपनी चल रही है ना। बौद्ध बोधक संबंध, बौद्ध बोधक संबंध नहीं, अपनी कौन सी चर्चा, विशेष और विशेषण संबंध। बौद्ध बोधक तो आगे आने वाला है। जघन्य एक समय में कितने सिद्ध होते हैं, जघन्य एक समय में 108 सिद्ध होते हैं। और जघन्य तो एक समय में एक सिद्ध होता है, जघन्य तो एक समय में एक सिद्ध होता है।
और उत्कृष्ट में एक समय में 108 सिद्ध होते हैं और 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्त होते हैं। ये सब सिद्धों के विशेषण हैं और सिद्ध विशेष्य है। सिद्ध समान सदा पद मेरो। एक सिद्ध दूसरे सिद्ध का होने का जघन्य अंतर 1 समय और उत्कृष्ट अंतर 8 समय का होता है। अब चौथे काल में देखो, एक प्रश्न आया था कि चौथे काल में जन्म लेने वाला पंचम काल से मोक्ष जा सकता है या नहीं जा सकता है। या कहते चौथे काल में उत्पन्न होने वाला जीव पंचम काल से मुक्त हो सकता है और विधेय क्षेत्र पंचम काल से मुक्त, जो पंचम काल में जन्म लिया हुआ जीव मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जिसने चतुर्थ काल में जन्म लिया हो तो वह पंचम काल से मोक्ष जा सकता है। और विधेय क्षेत्र, देखो विधेय क्षेत्र में कोई मुनिराज को कोई उठाकर यहाँ पर भरत क्षेत्र में ले आए तो वो भी यहाँ से मोक्ष जा सकता है। आप मोक्ष पंचम गति को कहते हो, प्रश्न है क्या कहते हो कि आप मोक्ष को पंचम गति क्यों कहते हो? गति तो गमन के अर्थ में होती है और गति तो नाम कर्म की प्रकृति है, ये गमन के अर्थ में होती है, तो आप पंचम गति को, है ना, मोक्ष क्यों कहते हो? देखो, नाम कर्म के अभाव में सिद्ध गति को भी अगति कहा है। क्या कहा? फिर से, नाम कर्म के अभाव में सिद्ध गति को भी कैसा है? अगति कह दिया है। देखो, जीव की पर्याय विशेष को गति कहते हैं। गमन के एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो वो जीव की पर्याय विशेष को कैसा है? गति कहते हैं। पंचम गति सुख गति प्राप्त हुई है, इसलिए उसे गति कहते हैं। जो पर्याय ना भाई, सिद्ध भी एक पर्याय है, तो पर्याय विशेष को गति कहते हैं, इसलिए पंचम गति को भी कैसा है? गति कहते हैं। जैसे दीपक की लौ अगर बुझ जाती है तो बुझने के बाद क्या होता है? न ऊपर जाती है न नीचे आती है, जहाँ है वहाँ ही कैसी है? स्थिर हो जाती है। उसी प्रकार से जब एक बार पंचम गति को प्राप्त हुए तो फिर न तो कैसे ऊपर जाते हैं न नीचे आते, बस तनुवात के अंत सहायक हो, बस तनुवात वलय के अंत में जाकर कैसे हैं? स्थिर हो जाते हैं। फिर निरंतर अव्याबात सुख 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 का कैसा है? अनुभव करते हैं। जो सिद्ध शब्द है ना, अगर व्याकरण की अपेक्षा से हम बात करें तो सिद्ध शब्द शीधु धातु से बना है और उसका अर्थ होता है शिवलोक में पहुंच चुके हैं। उसका अर्थ क्या होता है? वो शिवलोक में पहुंच चुके हैं। वो सनावद है ना, सनावद, इंदौर के पास सनावद है और सनावद के पास एक सिद्धवरकुट है, अपना सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ से 2 चक्री 10 काम कुमार भवतरी मोक्ष गए। 2 चक्रवर्ती और 10 काम कुमार वहाँ से मोक्ष गए हैं। 3.5 करोड़ मुनिराज जैसे हैं मोक्ष गए हैं। तो पहले तो क्या था कि हम जब छोटे छोटे थे, सनावद से पास में पड़ता है, तो हम जब छोटे छोटे थे तो उस समय क्या है, वो सिद्धवरकुट जाने के लिए नाव चलती थी, मतलब सड़क का रास्ता नहीं था। जिसको भी जाना हो वो नाव से ही जाता था। तो हम नाव से जाते थे, तो जाते समय रास्ते में एक ऐसा इको पॉइंट आता था, ऐसे एक पत्थर आता था, शिला थी वो, और अगर हम जो भी शब्द बोले तो वहाँ से वो टकरा कर वापस आता था। तो बचपन में तो हम कैसे हैं, लड्डू लेगा कि पेड़ा, तो अंतिम जो शब्द है पेड़ा, तो पेड़ा 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 ऐसे टकरा कर 3 बार आता है। और कैसे हैं, उसी प्रकार जो हमारी भगवान की प्रतिमा भी है ना, ये इको पॉइंट है। तो ये कैसा है, यहाँ भी
हम जो कहते हैं ना वो लौट कर आता है। हम कहते हैं कि तुम सिद्ध हो, तो वहाँ से आवाज़ आती तू सिद्ध है, तू सिद्ध है, तू सिद्ध है। हम अपनी आवाज़ तो सुना देते हैं, लेकिन जो लौट कर उनकी आवाज़ आती है वह हम सुन नहीं पाते हैं। तो ऐसा ही भगवान की प्रतिमा को देखकर, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सु मेरा है। रोज देव दर्शन करना, जैसे इस शरीर को देखने के लिए 3 बार मिरर देखते हैं ना, उसी प्रकार से अपना रूप देखना हो तो मंदिर के दर्शन करने जाओ कि बस वो प्रतिमा दिख रही, वही मेरा कैसा है रूप है। देखो, सिद्धों में संकोच विस्तार होता है या नहीं, प्रश्न है एक, कि सिद्धों में संकोच विस्तार होता है या नहीं। यदि हाँ होता है तो क्यों, और अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं? क्योंकि संकोच विस्तार तो नाम कर्म की प्रकृति है, और सिद्धों में तो कैसा है, नाम कर्म का अभाव हो गया है, तो उनमें संकोच विस्तार नहीं होता। नियम सार में ऐसा आया है कि मुक्त जीव कभी विभाव को प्राप्त नहीं होते। तो क्या कारण है कि मुक्त जीव कभी भी विभाव को प्राप्त नहीं होते? तो क्या कारण है? तो वहाँ ये कहा है क्योंकि कारण का ही अभाव हो गया है। जहाँ कारण का ही अभाव हो जाए तो कार्य कैसे संपन्न होगा? भाई, दूध में अगर हमने चीनी डाली ही नहीं तो दूध मीठा कैसे होगा? जहाँ कारण का ही अभाव हो जाए तो कार्य कैसे संपन्न होगा? तो वहाँ पर कैसे ही कारण का ही अभाव हो जाता है, क्योंकि सुकृत शुभ भाव, दुष्कृत अशुभ भाव, दोनों ही भाव से कर्म जाल से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए वह कैसे है, विभावों को कभी प्राप्त होते ही नहीं हैं। मतलब क्या कारण है कि सिद्ध कभी विभावों को प्राप्त नहीं होते हैं? इस प्रकार से हमने विशेष और विशेषण संबंध देखे ना, तो निःशुद्धात्मा का ज्ञान, श्रद्धान, आचरण ये विशेष्य है, और निश्चय रत्नत्रय हैं, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, परम समाधि, सब कैसे है, विशेषण हैं। निःशुद्धात्मा का ज्ञान, श्रद्धा, निःशुद्धात्मा वह विशेष्य है, और जो रत्नत्रय की प्राप्ति हुई और व्यवहार से प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, परम समाधि, ये सब कैसे हैं, विशेषण हैं। इस प्रकार से हमने विशेष और विशेषण का भेद नहीं जानकर एक विशेष पर ही दृष्टि करे। बस ज्ञान और आराधना का यही सुंदर मार्ग है, और इसी सुंदर मार्ग में लगना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार से चर्चा की है। अब आगे हम चर्चा आज यहाँ पर करेंगे बोध्य बोधक संबंध। आज हम चर्चा करेंगे कैसे बोध्य बोधक संबंध। बोध्य और बोधक, बोध्य मतलब शिष्य, बोधक अर्थात गुरु। तो गुरु, शिष्य और गुरु में कौन सा संबंध पाया जाता है? बोले बोध्य बोधक के साथ संबंध पाया जाता है। जिनवाणी ज्ञान और जिनवाणी में कौन सा संबंध पाया जाता है? बोले बोध्य बोधक संबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते बोध्य मतलब ज्ञान प्राप्त करने वाला शिष्य, और बोधक मतलब जो ज्ञान प्राप्त कराने वाला गुरु। इनमें बोध्य बोधक संबंध पाया जाता है। और शिष्य और गुरु में जैसे जो सिंह था ना वो बोध्य था, और जो चारण रीतिधारी मुनिराज आए वो किसे बोधक थे। गुरु किसे कहते हैं? कहते जिसके माथे गुरु
उसके कर्म कटना हो गए शुरू। और जिसके माथे गुरु नहीं हो तो उसे लोग निगुरा कहते हैं। बहुत से लोग मुमुक्षुओं को निगुरा कहते हैं। बोले इनके तो कोई गुरु है ही नहीं। हम कहते कैसे नहीं गुरु हैं? पंच परमेष्टि हमारे गुरु नहीं हैं, परम गुरु हमारे नहीं हैं। आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव, उमा स्वामी, ये सब कैसे हैं? हमारे गुरु नहीं हैं। ये सब हमारे गुरु हैं, हम निगुरा नहीं हैं। और शिक्षा गुरु तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री थे। यशोधर मुनिराज, तो राजा श्रेणी का कौन सा संबंध? बौद्ध। यशोधर मुनिराज बोधक और राजा श्रेणी कैसा है? बौद्ध। इनका बौद्ध बोधक संबंध था। कुंद कुंद आचार्य और श्रीमंदर भगवान का कौन सा संबंध था? बोले बौद्ध बोधक संबंध। बौद्ध मतलब आचार्य कुंद कुंद देव श्रीमंदर भगवान के समूह शरण में गए थे ना, वो बौद्ध। और श्रीमंदर भगवान कैसे हैं? बोधक हैं। संजय विजय नामक 4 निधिधारी मुनिराज, वो किसी पदार्थ में संदेह उत्पन्न हुआ और वर्धमान बालक के समीप आए और उनके दर्शन मात्र की, तीर्थंकर का जीव है ना, उसके दर्शन मात्र से उनका संदेह दूर हो गया। बालक वर्धमान बोधक थे और मुनिराज कैसे हैं? बौद्ध। मुनिराज कैसे हैं? बोधक थे। बालक वर्धमान बोधक साबित हुआ और मुनिराज कैसे हैं? बौद्ध। सुनना गुरु से वह देशना लब्धि, समझना स्वयं से वह क्षयोपशम लब्धि। और सुनना पुण्य के उदय से होता है और समझना स्वयं के पुरुषार्थ से होता है। तो इस प्रकार से समझना क्षयोपशम लब्धि है और वीतराग धर्म समझने से ही होता है ना। समझना, सुनना महापुण्य के उदय से होता है। कहते हैं ना, प्रवचन में बैठना वह कैसा है? पुण्य के उदय से मिलता है, देशना मिलती है। और प्रवचन को अपने में बैठाना वह पुरुषार्थ का काम है। तो सुनना महापुण्य के उदय से होता है, वीतरागता धर्म समझने से ही प्राप्त, वीतराग धर्म की प्राप्ति समझने से ही होती है। तो 3 शब्द, सुनना समझना। तो सुनना वो देशना लब्धि, समझना वो क्षयोपशम लब्धि, और समझकर अपने में समा जाना वह करण लब्धि के पार, अर्थात जो स्वरूपाचरण चारित्र है। भाव दीपिका में गुरु किसे कहते हैं? वहाँ कहते जो अहित से बचावे और हित में लगावे उसी को गुरु कहते हैं। गुरु की परिभाषा क्या आई है कि जो अहित से बचावे और हित में लगाए उसे ही कैसा है? गुरु कहते हैं। जो नाम काम और भाव से दिगंबर वह मुनि है। जो कैसे हैं? नाम से, काम से और भाव से ही दिगंबर हो, वही कैसे हैं? मुनि होते हैं। गुरुदेव जी बहुत प्रेरणा ऐसा देते थे कि तू सुई में धागा तैयार रख, सुई धागा बिल्कुल तैयार रख। जैसे अंधेरा हो तो बोले तू सुई धागा तैयार रख, लेकिन जैसे ही कोई बिजली की चमक आएगी और तू सुई में कैसा है? धागा डाल देना। अगर विलंब करेगा तो बिजली विलीन हो जाएगी, बिजली कैसी है? नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से यह मनुष्य पर्याय कैसी है? बिजली की चमक के समान है। यह मनुष्य पर्याय बिजली की चमक के समान है। उपयोग रूपी धागे को चैतन्य रूपी सुई में डाल दे, उपयोग रूपी धागे को चैतन्य रूपी सुई में डाल दे। और अगर सुई में धागा डाल देते ना, फिर वो सुई घूमती नहीं है। उसी प्रकार से यह नहीं तो कैसे मनुष्य भाव चला जाएगा
और कैसा है, इसलिए तू कैसा है सुई में धागा डाल दे, अर्थात तेरा कैसा है मनुष्य भाव में तू सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले, वरना ये मनुष्य भाव चला जाएगा। तो मनुष्य भाव तो गुरु और शिष्य में बोध बोधक संबंध पाया जाता है। देखो भाव दीपी का ग्रंथ है ना, उसमें बोधक के कितने भेद, बहुत सारे भेद बताए हैं। बोधक मतलब गुरु, उसके बहुत सारे भेद बताए गए हैं। तो बोले कौन कौन से भेद हैं। देखो एक हम टेबल बनाए, सबसे पहले गुरु। गुरु भी दो प्रकार के, एक धर्म गुरु और एक उपकारी गुरु। धर्म गुरु के भी कैसे हैं, उन्होंने तीन भेद बताए हैं। धर्म गुरु में दीक्षा गुरु मतलब आचार्य, शिक्षा गुरु मतलब उपाध्याय, और विद्या गुरु मतलब गुरुदेव श्री या अन्य और भी जो लोग जो धर्म वगैरह पढ़ाते हैं वो सब विद्या गुरु हैं। और दो बताए ना, एक धर्म गुरु और एक उपकारी गुरु। उपकारी गुरु के फिर दो भेद, एक धर्म उपकारी गुरु और एक लौकिक उपकारी गुरु। बोधक के भेद बता रहे हैं। तो धर्म उपकारी गुरु तो जो 28 मूल गुणों का पालन और परिग्रह से रहित हैं, वे तो हमारे कैसे हैं धर्म गुरु हैं। लौकिक गुरु कितने होते हैं, लौकिक गुरु बहुत प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो कुल गुरु। कुल गुरु होते ना, जैसे माता पिता भाई बहन, ये सब हमारे कुल के गुरु। माता तो 100 शिक्षिकाओं के समान एक माता होती है, तो ये कुल गुरु हैं। दूसरे रक्षा गुरु। रक्षा गुरु जैसे अभी अपने पास है ना डिफेंस मिनिस्टर, और रक्षा गुरु हैं, और हम या बालिकाओं को सुरक्षित रखते हैं राजा और स्वामी में। और विद्या गुरु जो लौकिक में विद्या सीखते हैं, क्लासेस वगैरह होती हैं ना, वो सब विद्या गुरु। ये सब लौकिक के गुरुओं की बात चल रही है। एक आजीविका गुरु, वही किसी के यहाँ पर हम काम करते हैं, सर्विस करते हैं ऑफिस वगैरह में, तो वो हमें पेमेंट देता है, वो हमारे आजीविका गुरु हैं, मालिक है, बॉस है। बिल्कुल लौकिक गुरु जो स्कूल में शिक्षा देते हैं। मनी गुरु जो सीए वगैरह होते हैं ना, बताते मनी को कैसी बचत करना। तो इस प्रकार से ये गुरुओं के मतलब बोधक के भेद बताए हैं। ये गुरुओं के जितने भी भेद हैं उन सब में कैसा है बोध्य बोधक संबंध पाया जाता है। देखो प्रवचन सार है ना, प्रवचन सार में एक गाथा है, परिवज्जदु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो सामान्य को स्वीकार करो, अर्थात मुनि पद को स्वीकार करो। मुनि पद को कैसा है अंगीकार करो। जिनवाणी और पठन करने वालों का बोध्य बोधक संबंध पाया जाता है। जिनवाणी चिदानंद ज्ञायक घन का दर्शन कराती है, वस्तु के स्वरूप को बताती है, इसलिए बोधक है। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वह बोध्य है। देखो जिनवाणी सुनकर भी परिणमन नहीं हुआ तो उसको आगम में मिट्टी के समान कहा है। अगर जिनवाणी सुनी और सुन डाली और सुनकर कैसा है परिणमन नहीं हुआ तो मानो वह मिट्टी के ढेले के समान है और उसका प्रयोग नहीं किया। क्रोध आया और क्षमा स्वभावी भगवान आत्मा को याद नहीं किया तो हमने कितने बारे में क्रोध के बारे में कैसा है पढ़ा है। तो जिनवाणी सुनकर परिणमन नहीं हुआ, क्योंकि मिट्टी होती ना, पानी डालो तब तो नरम पड़ जाती है और वापस बाद में कड़क हो जाती है। जितने समय में प्रवचन सुना, मंदिर में बैठे, कृष्णाय मंद हुई और मंदिर से घर गए, फिर जैसे के तैसे। धरसेन आचार्य और भूतबली पुष्पदंत में बोध्य बोधक संबंध था। ऐसा व्यवहार से ऐसे व्यवहार से क्या निमित्तों का बहुमान आता है।
आता है और आना भी चाहिए। हमें अपने गुरुओं का बहुमान आना ही चाहिए। हाँ, लेकिन जब मंत्र सिद्ध निमित्त को बहुमान की अपेक्षा से देखो, जब धरसेन आचार्य ने मंत्र सिद्ध करने के लिए कहा दिया और यह भी कह दिया कि अगर मंत्र सिद्ध नहीं हो तो दौड़े दौड़े मेरे पास मत चले आना, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, उसके पास जाना, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, उससे तुम्हें समाधान मिल जाएगा। और इष्टोपदेश में भी ऐसा लिखा है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ऐसा जानकर कौन जीव पर द्रव्य को अपना कहेगा। बड़े पंडित साहब है ना, उनकी रचनाएं हैं। अहो निर्बंध स्वरूप आराधना के मार्ग में जब ये ज्ञायक संबंध नहीं है, परमार्थ से नहीं है, तो फिर बोध्य और बोधक संबंध का अवकाश कहाँ रहा। तो इस प्रकार से कैसे हैं विचार करते हैं। और तत्वार सूत्र में भी आया है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण कौन से बताए हैं, या तो स्वयं से होती है या पर के उपदेश से होती है। सूत्र में भी आया है ना, तन्नी सर्गा दधि गमादवा, ये सूत्र आया है तत्वार सूत्र में। तन्नी सर्गा दधि गमादवा, वह सम्यक्त्व निसर्गज, तन्नी सर्गा वह निसर्गज और अधिगमज से उत्पन्न होता है। तो जो दूसरों के उपदेश के बिना स्वयं अपने आप से उत्पन्न होता है वह तो निसर्गज है। जिसमें दूसरे के उपदेश, नरकों में जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो वहाँ कैसा है, पूर्व में भले देशना सुनी हो लेकिन वर्तमान की अपेक्षा से तो स्वयं से ही कैसा है सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते, वह निसर्गज। और जिसमें गुरु का उपदेश आदि निमित्त हो उसे अधिगमज सम्यक्त्व कहते हैं। नरकों में जो सम्यक्त प्राप्त कर लेता तो किस कारण, वहाँ तो उपदेश है ही नहीं, तो पूर्व भाव की देशना कार्य करती है। सिंह को वर्तमान में देशना मिली। देखो, देशना और देशना लब्धि में क्या अंतर पाया जाता है। देशना और देशना लब्धि में क्या अंतर पाए जाते। देशना, मारीची के जीव ने आदिनाथ भगवान की देशना सुनी, उपदेश मिला, वह तो देशना हुई। और जब सिंह की पर्याय में चारणनिधिधारी मुनिराज का जब बोध मिला और बोध मिलने के बाद स्वयं उस रूप परिणमन किया, वह देशना लब्धि। तो देशना तो कई बार हमने सुनी है और रोज ही सुनते हैं, लेकिन देशना लब्धि कब कही जाएगी, वह सुनकर हमने उस रूप परिणमन किया, सुना कि क्रोध आश्रव भाव है, दुख रूप है, दुख के कारण है, ऐसा सुना। और जिस समय क्रोध आया, क्षमा स्वरूपो अहम, ये अगर विचार नहीं किया तो समझो वो देशना है। और ये विचार करके क्षमा भाव आ गया है, वह देशना लब्धि है। सुनकर उस रूप परिणमन होना चाहिए। अहो मैं जीवराज हूँ, मैं अरस स्वभावी आत्मा हूँ, बस मांस का भक्षण छूट गया। देखो, एक पंचाध्यायी ग्रंथ है, तो पंचाध्यायी कार ने ज्ञान और ज्ञेय को का परस्पर में बोध बोधक संबंध को नया भास कहा है। थोड़ा सा वो भी हम विचार करते हैं, विभिन्न आचार्यों के मंतव्य को भी विचार करते हैं। उन्होंने बोध बोधक संबंध को कहा नया भास कह दिया है। उन्होंने क्या तर्क दिया है, क्या तर्क दिया है, जिस प्रकार चक्षु रूप को देखती है लेकिन वह चक्षु उस रूप में नहीं चली जाती, किंतु चक्षु चक्षु में ही रहती है, उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय को जानता है
तथापि वह ज्ञेय रूप नहीं हो जाता, किंतु ज्ञान ज्ञान में ही रहता है। ज्ञेय ज्ञायक और बोध्य बोधक, ज्ञेय बोधक और ज्ञान बोध्य, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है। जो ऐसा मानते हैं कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है वह नया भास है। उपदेश सुनने से मुझे सम्यक दर्शन हुआ ऐसा माना तो वो कहते वो नए नहीं नया भास है। जब ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं है तो फिर बोध्य बोधक संबंध कैसे होगा, ऐसे उन्होंने अपना विचार किया। तो जिनवाणियों में अनेकों विवक्षाओं से बात आती है। अगर हम अपेक्षा समझ लेंगे तो हमें कभी भी किसी के भी प्रति कैसा है, कुछ भी ऐसा विवाद का प्रश्न उठेगा ही नहीं है। अब लाभ क्या हुआ, इस बोध्य बोधक संबंध को जानने से हमें लाभ क्या हुआ कि व्यवहार से निमित्तों के बहुमान के लिए बोध्य बोधक संबंध कहाँ है। निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तू देवों का देव है, तू गुरुओं का गुरु, यही रिद्धि चैतन्य। भजन में भी आता है ना, स्वयं अपना स्वामी, स्वयं अपना गुरु, पुरुषार्थ कर ले भव चला जाएगा। गौतम गंधर थे ना, शिष्य 500 पाए इस मद में भरमाए। मेरे 500 शिष्य, वो बोध्य और मैं बोधक, ऐसा ज्ञान का मद था। शिष्य तो ये तो जब अज्ञान अवस्था में थे ना तब, और जब मानस्थम को देखा, जब समोषण में आए मानस्थम को देखा, जो मान का स्तंभ था ना, कौन सा मान का स्तंभ था कि मैं 500 शिष्यों का गुरु हूँ ना, वो मान का स्तंभ कैसा हुआ, गिरा। वास्तव में तो मानस्थम को जिसने देखा और देखने वाले को, मानस्थम को देखा और जिसने देखा उस देखने वाले को देख लिया, इसलिए वो मान का स्तंभ गिर गया। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है, मैं ही बोध्य हूँ, मैं ही बोधक हूँ। तो कैसा है, द्वादशांग का पाठी हो गया वो गंधर, गौतम गंधर। तो इस प्रकार से हमने ये बोध्य बोधक संबंध की चर्चा की है। निश्चय से तो मैं ही बोध्य हूँ और मैं ही बोधक हूँ, और व्यवहार से हमारे पंच परमेष्टि हैं, वो कैसे हैं, बोधक हैं, और हम सब कैसे हैं, बोध्य हैं। ऐसा बोध्य बोधक संबंध पाया जाता है। लेकिन निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ऐसा जानकर हमारी परिणति जो पर पदार्थ में थी वहाँ से हटकर अपने स्वयं में ही आएगी। हमें अपने आत्मा की ही महिमा आएगी, और सबको इस प्रकार से आत्मा की महिमा आए, आत्मा में रुचि लगे, स्वयं ही बोध्य स्वयं ही बोधक, ऐसा विचार करें तो परम शांति को प्राप्त होंगे। 2 पंक्तियाँ बोलेंगे। निर्बंध के इस मार्ग में जोड़ो नहीं संबंध, विचरो एकाकी निस्पृही, निर्भय सहज निशंक। विचरो एकाकी निस्पृही, निर्भय सहज निशंक। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो।